हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी टेक जोन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम इस बुक के वन लाइनर्स क्वेश्चंस देखेंगे जनरल नॉलेज के, जो आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज जीके के वन लाइनर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक में आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें कलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोतड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी का, जिसे स्टेटाइट कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो ईंट से बनाए गए थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी जी ने। हड़प्पा सभ्यता का पतन नंगर या पोर्ट या बंदरगाह कौन सा था? तो एकमात्र था लोथल, जो वर्तमान गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी, जो गुजरात में है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ग्रीक या यूनानियों ने सिंडन कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? तो पहले दयाराम साहनी जी, दूसरा राखालदास बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति की मोहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? तो गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है दोस्तों,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आजम माना जाता है? पूर्व आर्य। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाए गए? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा, गुजरात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी टेक जोन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो की पार्ट वाइज जीके की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपके प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। 25,000 प्लस है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शैलवसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वो है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते राज्य चिन्ह है किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो है मुंडक उपनिषद से राज्य चिन्ह को लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो वो है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक सांख्य के कपिल मुनि जी है, न्याय के गौतम, चार्वाक के चार्वाक है, योग के पतंजलि है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है मनु। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है। कुल सूक्तियाँ कितनी है? 1028। कुल ऋचाएँ कितनी है? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो भी है ऋग्वेद। नेक्स्ट आपको बता ही दिया है, वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। त्रयी नाम है। त्रयी किसे कहा जाता है? 3 वेदों को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी वेद कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र, जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय है
दर्शन नचिकेत आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शैल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशरा के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी, जिसे रावी नदी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुभा जो काबुल का स्थान कहाँ है अभी? तो वो अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं श्रवण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह है लुहार या लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोपथ गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? उत्तर वैदिक काल। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें पार्ट वाइज हम आपको जीके कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद। आपका सचिव टेक जोन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बौद्ध धर्म व जैन धर्म।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? लुम्बिनी। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या कहा जाता है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? तो वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्राप्त प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। मिलिंद अनहो राज मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्यपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो है कुंडलवन जो वर्तमान कश्मीर है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल गृह ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो आला कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण उत्पन्न हुई थी या बलवती हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। दोस्तों आपने सुना होगा कि बुद्ध ने किस कारण वैराग्य को स्वीकारा था। वो एक भ्रमण पर निकले थे तो उन्होंने बूढ़ा रोगी को देखा था, एक मृत्यु और एक सन्यासी को देखा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसी वसुमित्र ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म के से संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों इसमें वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए जीके के जो आपके आज तक जो भी रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक में। सांची क्यों विख्यात है? यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए। इसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्ध के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा पाली भाषा का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? जब उन्होंने गृह त्याग किया था उस घटना को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के। दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे गए और दिया गया यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नीदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की संरचना और पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। तिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद जिसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है क्या है? जैन मत है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में। जैन साहित्य का संकल्पन किस लिपि व भाषा में है? प्राकृत भाषा है और लिपि अर्धमगधी है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की सातवत्तों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। दोस्तों आपका 3rd टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है महाजनपद काल।